हाय ऑल एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो यहाँ पे हम लास्ट 7 डेज के करंट अफेयर्स का वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं। इन केस आपने डेली क्लास अटेंड करी है तो आपके लिए रिवीजन है, अदरवाइज यहाँ पे लास्ट 7 डेज के क्वेश्चन को आप वन टाइम एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन। सो यहाँ पे हम डिस्कस करें मोबाइल एप्लीकेशन। सो विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉन द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड फॉर रूरल डिजिटल गवर्नेंस। सो रिसेंटली ये जो अवार्ड है बेसिकली किस ऐप को मिला है डिजिटल गवर्नेंस के लिए, और रूरल एरिया यहाँ पर फोकस रहा है, एंड दैट ऐप इज ऑप्शन नंबर बी, मेरी पंचायत को यह मिला है। प्लीज़ नोट, मेरी पंचायत ऐप को डेवलप करने के लिए यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज़ का रोल है। दोनों मिनिस्ट्रीज़ को ध्यान रख लेना। पहली तो पंचायती राज ही है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और दूसरी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये दोनों मिनिस्ट्री मेरी पंचायत ऐप को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एग्जैक्टली जो डेवलपमेंट बॉडी है उसको भी ध्यान रख लेना, एंड दैट इज द NIC, सॉरी इट इज NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। सो NIC ने इसे डेवलप करा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड रूरल लेवल पर जो डिजिटल गवर्नेंस है उसके लिए इस ऐप को बनाया गया, सो दैट रियल टाइम पर पंचायत बजट, पेमेंट और जितने भी डेवलपमेंट प्लान है उनका जो रियल टाइम एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। एंड एट लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन, दैट इज राजीव रंजन सिंह। एंड IT के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के कौन है, एंड दैट इज अश्वनी वैष्णव। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, और रिसेंटली इसके होस्टिंग राइट किस कंट्री ने सिक्योर करे हैं। So which country is the host of World Test Championship Finals for 2027, 2029 and 2031? And that country is option number D, England. अभी recently World Test Championship का जो फाइनल मैच था वो हुआ था, याद है आपको, जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से डिफीट करा था, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। किसने होस्ट करा था, इंग्लैंड ने। एंड नाउ अगेन इन्हें मिल चुके हैं होस्टिंग राइट फॉर 2027, 2029 एंड 2031। किसने डिसाइड करा है, एंड दैट इज द एपेक्स बॉडी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर, दुबई में लोकेटेड है। ठीक है। सो अगले 3 साल तक फाइनल मैच को इंग्लैंड होस्ट करता नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है भारत NCX 2025, जिसे जुलाई में लॉन्च किया गया, और इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। इंडियन साइबर स्पेस की जो सिक्योरिटी है उसे इन्हांस करना है, और यही थीम रखी गई साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2025 की। ठीक है। बेसिकली इस एक्सरसाइज को किसने लॉन्च करा, सो जो डेप्यूटी NSA है इंडिया के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एंड दैट इज TV रविचंद्रन, इन्होंने इस एक्सरसाइज को लॉन्च करा, इसे ध्यान रख लेना। एंड एट प्रेजेंट जो NSA है, एंड दैट इज द अजित डोवाल, और इस थीम के साथ इसे लॉन्च किया गया, सो दैट जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डिफेंस फोर्सेज है, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जा सके और डिस्कशन किया जा सके पॉलिसी और साइबर सिक्योरिटी के लिए। राइट। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू अ ग्लोबल स्केल। सो यहाँ पर एक न्यू इनिशिएटिव आया है, टूरिज्म को डेवलप करना है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे लॉन्च करा है, और उस स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज द स्कीम। सो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज SASCI। इसके लिए फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और यहाँ पर जो स्टेट है वो आइकॉनिक टूरिस्ट जो साइट्स है उन्हें डेवलप कर सकते हैं, और टारगेट ईयर रखा गया है मार्च 2026 के साथ। ठीक है। तो टारगेट ईयर को ध्यान रख लेना। सेंटर ओरिएंटेड स्कीम है, फंड यहाँ पर सेंटर देगा, और स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बनाएगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। सो 2 साल की यह स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की एक न्यू अपडेट। सो व्हाट इज द name of the India's first supersonic jet fighter aircraft which is set to retire by September 2025. So recently Indian Air Force ने अनाउंस करा है कि वो अपने एक प्रोमिनेंट, जिसे हम इम्पोर्ट करते थे उस टाइम पर सोवियत यूनियन से, एंड नाउ रशिया हो चुका है,
सो इंडिया का पहला सुपरसोनिक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, MiG-21 बाइसन। ठीक है, हमने इसकी जो पहली डील थी वो 1963 में क्रैक करी थी। इंडिया की तरफ से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो HAL करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बट रशियन लाइसेंस के साथ। जब हमने इसे परचेज करा था 1963 में, पहली बार इंडियन एयरफोर्स में ये आया था, तब इसकी जनरेशन सेकंड थी, बट एट नाउ इसके काफ़ी सारे वेरिएंट आ चुके हैं। 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन के साथ ही है, एक्टिव है, बट नाउ हम इसे रिटायर यहाँ पर कर देंगे। ध्यान रख लेना, इस फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बॉडी कौन सी है, एंड दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ दी OKB। रशियन मेड है ये है, और मिग को यह बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते। What is the name of the committee constituted by central government to handle major disasters with national impact? So यहाँ पर मेजर डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए एक कमिटी को ऑलरेडी बनाया गया है, और रिसेंटली उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही थी। सो उस कमेटी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इट इज़। ठीक है, सो इस बॉडी को किस एक्ट के तहत बनाया गया, उस एक्ट का नाम ध्यान रख लेना, 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और बेसिकली PM मोदी से हेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कमेटी की जो चेयरमैन होते हैं उनको ध्यान रख लेना, एंड दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट कौन है, एंड दैट इज TV सोमनाथ। सो इनका नाम ध्यान रख लेना, एट प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी है, और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को यह चेयर करते हैं। सो इनका नाम यहाँ पर ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। विच कंट्री हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ मासिव आउटब्रेक ऑफ द टॉक्सिक एल्गी, एंड दैट इज करेनिया मिकीमोटोई। सो करेनिया मिकीमोटोई को हमने डिस्कस करा था, एक टाइप का एल्गी है, एक कंट्री इसकी मैसिव केसेस को देख रही है, आउटब्रेक यहाँ पर इसका प्रकोप एक्चुअली देखने को मिला है। किस कंट्री में इसके केसेस काफ़ी एक्टिव है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। बट प्लीज़ नोट, ह्यूमंस को यह किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर रही है। फिर ये अफेक्ट किसको कर रही है, ये जो मरीन लाइफ है, जितने भी समुद्र के प्राणी हैं, उनको यह अफेक्ट कर रही है, दैट इज करेनिया मिकीमोटोई। एंड ऑस्ट्रेलिया में सम 400+ जो मरीन स्पीशीज है उनकी डेथ हो चुकी है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करेनिया मिकीमोटोई। और टेम्परेचर इसके लिए एक वरदान है, यानी सी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करेनिया मिकीमोटोई का जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन, वो भी बढ़ेगा। सो ऑस्ट्रेलिया से यह एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पालना स्कीम अंडर विच मिशन। सो यहाँ पर हम वुमेन जो मिनिस्ट्री है उनकी एक मेजर स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पालना स्कीम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति। सो प्लीज़ नोट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की यहाँ पर 3 मेजर स्कीम एग्जिस्ट करती है, उनमें से एक को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ऑलरेडी 2 पार्ट में बटी हुई है, एंड दैट इज सामर्थ्य एंड संबल। सो इनमें से जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य स्कीम का पार्ट है दी पालना स्कीम, जो एग्जैक्टली मिशन शक्ति के तहत आती है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा, बिकॉज पालना स्कीम के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है उन्होंने सम आंगनवाड़ी कम क्रैशेस को अप्रूवल दिया है, सम 14,000+ इन सेंटर्स को बनाया जाएगा, अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री से, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर के बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, सो दैट जो वर्किंग वुमेन है उन्हें सपोर्ट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज़ द न्यूली डिस्कवर हरप्पन साइट, एंड दैट इज़ रातडियारी डेरी। इसे रिसेंटली कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, प्लीज़ नोट, जिस जगह पर भी इसे डिस्कवर किया गया है वहाँ की पहली सिंधु घाटी सभ्यता है यह, एंड दैट इज़ राजस्थान। सो बेसिकली राजस्थान का रीजन दैट इज़ थार डेजर्ट। सो थार मरुस्थल डेजर्ट की पहली सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर हमें मिल चुकी है, एंड दैट इज़ रातडियारी डेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और किस मिनिस्ट्री ने इसे इम्प्लीमेंट करा है, आर्थिक सहायता फाइनेंशियल एड देने के लिए, एंड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत यह आती है, एंड इसके कैबिनेट मिनिस्टर वी ऑल नो वीरेंद्र कुमार है। एंड प्लीज़ नोट, जो SC कास्ट है उन्हें यह सपोर्ट करती है, जितने भी लोअर इनकम फैमिलीज़ है, ट्राइबल ग्रुप्स है, नोमैडिक ट्राइब्स है और वर्कर्स है, उन बच्चों को बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए NOS को यहाँ पर लॉन्च किया गया, और ऐसी कम्युनिटी के लिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के
तहत। चलिए आगे बढ़ते। What is the name of the central sector scheme? It aims to provide drones to women self-help groups. So SHGs के लिए ड्रोन प्रोवाइड करना है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। ये है किस स्कीम के तहत यह आता है? दैट इज़ नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत ये आता है एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के तहत सम 15,000 ड्रोन्स को अप्रूव दिया है और 2 सालों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली 2023 से 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक ये जो ड्रोन से यह प्रोवाइड किए जाएंगे SHGs को। एंड इसके जो टोटल बजट आया है वो 1261 करोड़ का आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। Which state government has declared 7th August as Sustainable Agriculture Day in honor of Dr. M.S. Swaminathan. So Dr. M.S. Swaminathan, we all know इन्हें कहा जाता है the father of Indian Agriculture Revolution, और इन्हें रिसेंटली ऑनर करने के लिए स्टेट ने 7th of अगस्त को डिक्लेयर करा है द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। ठीक है, सो इस डे को ध्यान रख लेना। न्यूली बना है, महाराष्ट्र ने अप्रूवल दिया है और इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है उन्हें ऑनर करने के लिए दिया गया। ओवरऑल डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इन्हें ऑलरेडी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। मरणोपरांत इन्हें दिया गया था। 2023 में इनका निधन हुआ था एंड 2024 में इन्हें भारत रत्न मिला था। चलिए आगे बढ़ते। What is the name of the mobile app launched by the Ministry of Communication to combat telecom related frauds? So telecom related frauds से लड़ने के लिए यहाँ पर एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और ऐप का नाम क्या है? दैट इज संचार साथी मोबाइल ऐप। और जो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? एंड दैट इज ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास है यह मिनिस्ट्री। लास्ट टाइम इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन थी, नाउ इनके पास कम्युनिकेशन वाली मिनिस्ट्री आ चुकी है और यहाँ पर संचार साथी को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। Mount Silo that was recently seen in news is located in which country? So एक particular country का second largest highest यह mountain है। कहाँ पर यह लोकेटेड है? टर्की में यह लोकेटेड है। प्लीज नोट, क्लाइमेट चेंज के कारण माउंट सिलो की जो आइस लेयर है वो पिघल रही है एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। ओवरऑल टर्की ये कहाँ पर लोकेटेड है? एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है और बॉस्फोरस स्ट्रेट से सेपरेटेड है। चलिए आगे बढ़ते। Where was the 6th fast petrol vessel named Indian Coast Guard ship Atal launched in July 2025? So यहाँ पर FPVs के डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डील साइन हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बिटवीन, जिसके तहत टोटल 8 FPVs को बनाना था। उनमें से 6 FPVs को लॉन्च कर दिया गया है, 7 अभी प्रोसेसिंग में है और अभी रिसेंटली जो 6th FPV है उसे लॉन्च किया गया। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज़ ICGS अटल। और किसने इसको बनाया है? बेसिकली गोवा में इसे लॉन्च किया गया एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। GSL इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? वास्को डिगामा गोवा में, और वहाँ पर इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अटल जो ICGS है इसे लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। एक मिसाइल को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रलय मिसाइल। इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? एंड दैट इज़ DRDO ने इसे डेवलप करा है। रिसेंटली इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। कहाँ से किया गया? उड़ीसा में एक आइलैंड दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, यहाँ से इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही थी। इस मिसाइल की रेंज ध्यान रख लेना 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है। चलिए आगे बढ़ते। What is the name of the Indian Army's counter-infiltration mission launched in July 2025 to stop terrorists from crossing the LOC into Indian territory? So recently यहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन न्यूज़ में ना, दैट इज़ ऑपरेशन शिव शक्ति, जिसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया था एंड ऑपरेशन महादेव के साथ इसे चलाया गया। सो दोनों ऑपरेशन के तहत पहलगाम टेरर अटैक से एसोसिएटेड जितने भी टेररिस्ट थे उन्हें टारगेट किया गया था। एंड रिसेंटली ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत जो LOC है यहाँ पर क्रॉस करते हुए जो टेररिस्ट है जो LOC को क्रॉस कर रहे थे उन्हें यहाँ पे टारगेट किया गया एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा। एग्जैक्टली इंडियन आर्मी की यहाँ पर एक कॉप है एंड दैट इज़ दी वाइट नाइट कॉप, उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया। इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते। एंड दैट इज़ पेठनी साड़ी दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो पेठनी साड़ी, इसका जो डिस्कशन है वो रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी ने किया। वी ऑल नो
जुलाई एंड हुआ है, मन की बात प्रोग्राम एंड हुआ है, एंड यहाँ पर पीएम मोदी का एक टॉपिक रहा दैट इज पैठनी साड़ीज। कहाँ से ये एसोसिएटेड है? महाराष्ट्र, एंड जीआई टैग इसे मिल चुका है। 2010 में जीआई टैग दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, which country has launched construction of a hydropower project on the Yarlung Sangpo river in Tibet? So तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, और इस रिवर पर एक 60 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। कौन बना रहा है इस प्रोजेक्ट को? एंड दैट इज चाइना। एंड रिसेंटली चाइना ने इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसे स्टार्ट कर दिया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। इसे काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जिसकी कैपेसिटी सम 11 गीगावाट है, एंड दैट इज़ द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ओवरऑल चाइना को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो सम 1.2 ट्रिलियन युआन लगेगा, और काफ़ी कंसर्न हो चुके हैं वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया एंड बांग्लादेश के पास, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दी नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर एक मेजर स्कीम दैट इज सीएम फ्लाइट। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फॉरेन लैंग्वेज स्कीम नेम्ड सीएम फ्लाइट टू बूस्ट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। सो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट यानी बाहर जाकर आप जॉब करें, उसके लिए एक मेजर स्कीम को यहाँ पे लाया गया, और किस स्टेट ने इसे लॉन्च करा, एंड दैट इज बाय असम। असम के सीएम कौन है? दैट इज हेमंत बिस्व शर्मा। सो उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते। Which state government has established a Kargil Shaurya Vatika to honor soldiers who died in the 99 Kargil War? So कारगिल दिवस अभी गया है 26 जुलाई, एंड उसी दिन कारगिल शौर्य वाटिका यह इसे एस्टेब्लिश किया गया एक स्टेट के द्वारा, एंड दैट इज़ बाय राजस्थान। राजस्थान ने इसे बनाया है, एंड 1999 कारगिल वॉर में जितने भी शहीद हुए थे उन्हें ऑनर करने के लिए इसे ही बनाया गया। ये नेक्स्ट वन, एक मेजर प्रोग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ईबीपी प्रोग्राम, बिकॉज यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट को अचीव कर लिया है डेडलाइन से पहले, और किसके लिए? ईबीपी प्रोग्राम के लिए। ईबीपी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे लॉन्च करा है। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी है। एंड प्लीज़ नोट, जो ईबीपी प्रोग्राम है इसकी जो डेडलाइन थी वो 2030 तक था। इसका जो टारगेट क्या था कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। बट द गुड न्यूज़ कि 2025 में ही हमने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। चलिए आगे बढ़ते। COP15 अभी कंप्लीट हुई है रामसर कन्वेंशन पर। प्लीज़ नोट, COP15 ऑफ रामसर कन्वेंशन, और किस कंट्री ने इसे होस्ट करा है? दैट इज़ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में एग्जैक्टली विक्टोरिया फॉल, यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था रिसेंटली। ठीक है, थीम क्या रही आप बता दीजिए। एंड प्लीज़ नोट, यहाँ पर 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड COP15 ऑफ द रामसर कन्वेंशन दोनों की थीम सेम होती है, एंड यहाँ पर इंडिया के पास टोटल 91 रामसर साइट्स है एट प्रेजेंट। रिसेंटली राजस्थान से 2 आई थी, उदयपुर एंड एक खिच्चर नाम रहा था। चलिए आगे बढ़ते थी। नेक्स्ट वन, सरोस आइलैंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस कंट्री का यह पार्ट है, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा? सरोस आइलैंड इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, लाइज इन विच कंट्री? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली हुआ क्या, इसराइल की जितने भी वॉर चल रहे हैं उसके कारण इजरायली टूरिस्ट को ग्रीस का जो सरोस आइलैंड है इसे क्रॉस करने के लिए परमिशन नहीं मिली, एंड दैट्स वाई उन्हें अपना रूट चेंज करना पड़ा और आगे जाके साइप्रस से अपना रूट अपनाना पड़ा, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। सो गाजा वॉर के कारण जो इजरायली टूरिस्ट शिप है उन्हें टारगेट किया गया यहाँ पर, उन्होंने क्रॉस करने के लिए रूट को परमिशन नहीं दी। किसने? ग्रीस ने, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल ग्रीस, इसकी कैपिटल क्या है? एथेंस, और रूट इन्होंने लिया था साइप्रस का, जिसकी कैपिटल क्या है? निकोसिया। चलिए आगे बढ़ते। पीएम विकास स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड पीएम विकास इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो प्लीज़ नोट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत। कौन है इसकी कैबिनेट मिनिस्टर? किरण रिजिजू। सो यहाँ पे रिसेंटली 3rd कमेटी दैट इज़ एम्पावर्ड कमेटी पीएम विकास स्कीम के तहत उसे होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल
पीएम विकास स्कीम को 2023-24 में लॉन्च किया गया था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई 5 मेजर स्कीम्स थी, उन्हें इंटीग्रेट करके पीएम विकास को लॉन्च किया गया, इसे भी ध्यान रख लेना। एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है हमारे पास? 6 है। कौन कौन सी है? एंड बेसिकली दे आर क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड दी पारसीज। चलिए आगे बढ़ते। ट्रेसर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ ट्विन सैटेलाइट मिशन कॉल्ड ट्रेसर टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक शील्ड। सो सन की जो विंड पावर है वो किस प्रकार अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड को अफेक्ट कर रही है, उसके लिए एक मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया, दैट इज़ ट्विन सैटेलाइट मिशन। और इसे किसने लॉन्च करा? नासा ने। एंड रिसेंटली यह जा चुकी है एंड दैट्स वाई अभी न्यूज़ में रहा। ठीक है, कैलिफोर्निया बेस्ड इनका एक स्पेस स्टेशन है, वहाँ से इसे भेजा गया और SpaceX के Falcon 9 रॉकेट को यूज़ करके इसे लॉन्च किया गया था रिसेंटली एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। चलिए आगे बढ़ते। IRNSS को हम डिस्कस कर, दैट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो यहाँ पर IRNS का एक कॉमन नेम है एंड बेसिकली दैट इज़ नेविक प्लस इसे कहा जाता है सप्तर्षि। जिस प्रकार 7 कॉन्स्टलेशन का ग्रुप है स्पेस में, उसी प्रकार 7 सैटेलाइट्स को मिलाकर एक IRNSS को बनाया गया। किसने? इसरो ने। नेविगेशन सैटेलाइट है यह, बेसिकली नेविक इसका नाम है और 7 सैटेलाइट्स को यहाँ पर भेजा जाएगा सो दैट नेविगेशन को और अच्छा बनाया जा सके। प्लीज़ नोट सम 8 सैटेलाइट इसका पार्ट है लेकिन अभी 7 ही एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, who has been appointed as a new chairman of the IRDAI in July 2025. So इंडिया की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उनको बनाने के लिए केपिक्स बॉडी है, दैट इज़ IRDAI। और रिसेंटली इसके न्यू चेयरमैन कौन बने? दैट इज़ अजय सेठ। अजय सेठ इनका नाम काफ़ी सुना हुआ लग रहा है बिकॉज पहले यह थे द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नाउ ये बन चुके हैं IRDAI के न्यू चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते। What is the official name of the new Sanitation Workers Commission announced by the Bihar government in July 2025? So बिहार के CM and that is we all know and उन्होंने recently new sanitation workers के लिए कमीशन को अनाउंस करा and that is ऑप्शन नंबर B, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग by the नीतीश कुमार। ओवरऑल जो सैनिटेशन वर्कर है उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इसे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, नाहिद 2 टेलीकम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर रहे, किसने इसे लॉन्च करा है? एक टाइप की सैटेलाइट है एंड रिसेंटली इसे लॉन्च करा है ईरान ने एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। प्लीज़ नोट इसे रशिया की हेल्प से लॉन्च किया गया है। रशिया का सोयूज रॉकेट है यहाँ पर और उसकी हेल्प से इसे लॉन्च किया गया है। The next is, what is the name of the anti-terror operation launched by the Indian Army that led to the elimination of the Pahalgam attack mastermind? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते हैं एंड दैट इज़ ऑपरेशन महादेव। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था जिसके तहत जो LET है लश्कर ए तैयबा उससे रिलेटेड 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया था और यहाँ पर एक नाम न्यूज़ में रहा था, दैट इज़ हाशिम मूसा। बेसिकली इन्हें इसको यहाँ पे टारगेट किया गया था इस ऑपरेशन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते। What is the name of the treaty signed between Australia and the UK for the nuclear-powered submarine cooperation July 2025? So यहाँ पर AUKUS countries exist करती हैं। कौन कौन सी AUKUS? ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। So इन लोगों ने सबमरीन पावर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सो इन लोगों ने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बनाने के लिए डील साइन करी है और उस ट्रीटी का नाम है जिलोंग ट्रीटी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। चलिए द नेक्स्ट वन, Which country has launched its most powerful conventional bomb, the Gajab? So Gajab इसे recently अनवील किया गया, एक एग्जीबिशन में शो किया गया और किसने करा है? टर्की ने इसे किया है। सो रिसेंटली IDEF 2025 एग्जीबिशन को चलाया गया, इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर, और यहाँ पर इस बॉम्ब को शो किया गया। द नेक्स्ट इज स्पर्श इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो स्पर्श यह है किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यह इनिशिएटिव है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यह इसका फुल फॉर्म है। और जो पेंशन एक्सेस है उसे ईजी बनाने के लिए स्पर्श को लाया गया है। जितने भी रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डिफेंस सिविलियन है उसके लिए स्पर्श स्कीम को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। द नेक्स्ट इज अ वाटरफॉल को हम डिस्कस करें, दैट इज नापने वाटरफॉल एंड रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ। किस राज्य ने करा? महाराष्ट्र ने करा। किस डिस्ट्रिक्ट में?
सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। महाराष्ट्र का यह फर्स्ट एवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025। सो विमेंस चेस वर्ल्ड कप इसे किसने जीता, एंड थर्ड एडिशन था यह, और इंडिया की दिव्या देशमुख ने इसे क्लिंच करा है रिसेंटली। एंड डिफीट किससे किया, सो हम्पी कोनेरू को डिफीट करके दिव्या देशमुख ने इस टाइटल को क्लिंच करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टेन इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो सर्टेन किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये फंक्शन करता है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट को अभी रिसेंटली कंपल्सरी बनाया है मिनिस्ट्री आईटी ने, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की भी सर्ट इन टीम ने जो ऑडिट है उसे कंपल्सरी बनाया, यानी जो भी कंपनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करती है, सो उन्हें यहाँ पर एक एनुअल ऑडिट को करवाना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द यूथ स्टाइपेंड स्कीम, एंड इसे रिसेंटली मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा है। मध्य प्रदेश की एक मेजर वेलफेयर यह इनिशिएटिव है। The next is which state government has launched a plantation drive to plant 2.5 CR saplings in one day under the हरियालो मिशन। सो बेसिकली हरियालो राजस्थान मिशन यहाँ पर आया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है। यहाँ के जो सीएम है दैट इज़ भजन लाल शर्मा, एंड यहाँ पर इनका एक गोल इस मिशन के साथ आया कि 10 करोड़ जो सैपलिंग है 2025 तक उगाने हैं पेड़ पौधे, एंड नेक्स्ट 5 साल में 50 करोड़, ठीक है। एंड दैट्स वाई है अभी न्यूज़ में रहा। The next one and the last question. Who has become the first Indian woman to win medal in 5000 meter race at 2025 FISO World University Game? So यहाँ पर अभी recently FISO World University Game हुआ और फर्स्ट इंडियन वुमेन यहाँ पर हमें मिली जिन्होंने मेडल यहाँ पर 5000 मीटर रेस में जीता, एंड दैट पर्सनैलिटी इज सीमा, इंडियन एथलीट सीमा। उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। यह जो गेम है ये जर्मनी में होस्ट किया जा रहा था, द FISO वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, एंड सीमा इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही। इनका जो रिकॉर्ड था सीजन का बेस्ट था, दैट इज़ 15 मिनट 35 सेकेंड 86, यह इनका रिकॉर्ड यहाँ पर रहा था, ठीक है। एंड बेसिकली इंडिया की जो रैंक रही यहाँ पर 20th रैंक पर हम ओवरऑल रैंकिंग के साथ फिनिश हुए हैं। 2 गोल्ड आए हैं, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास यहाँ पर आए हैं एट द FISO वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। कहाँ पर हुई, जर्मनी में, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो इस सेशन को हम यहाँ पर आज एंड करते हैं, एंड अगर आपको डिटेल के साथ एनालिसिस चाहिए अदर रिवीजन के साथ, देन प्लीज़ आप डेली सेशन को कंसिडर कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please do not forget to like and subscribe and to share.